आपने कभी न कभी ये अवश्य सुना होगा कि अमुक व्यक्ति सदगति को प्राप्त हुए। अरे बुरी गति हुई उनकी। तो वास्तव में यहाँ किसी की मृत्यु कैसे हुई इसकी बात हो रही है। गति यानी देह का त्याग किस अवस्था में हुआ, इस बात से अंदाजा लगा लिया जाता रहा है कि व्यक्ति के कर्म जीवन में कैसे रहे हैं, या सिर्फ मुख में राम रहा और बगल में छुरा लिए घूमते रहे। बहरहाल आधी से ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद ही साधारणतः इंसान इस बात की चिंता करना शुरू करता था। पर अब जब कर्म फल के सिद्धांत यानी स्पिरिचुअलिटी के इस मूल आधार को सब भूल चुके हैं, तब तो अंतिम घड़ी आने तक भी व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता। लेकिन जरा सोचिए कि एक आत्मा जिसने एक देह का त्याग भी कर दिया और उसे नया जन्म लेने के लिए शरीर भी ना मिले और वापस घर जा नहीं सकते क्योंकि घर की फ्रीक्वेंसी है फुल प्योरिटी और कर्मों से बन गए हैं फुल इम्प्योर, तो गति कैसी होगी। और इन्हीं सोल्स के लिए कहा जाता है भटकती आत्माएं। हालांकि सृष्टि चक्र के अंतिम समय में भूतनाथ शिव भगवान इनकी भी गति कर देते हैं और दुर्गति से मुक्त कर देते, पर तब तक क्या हाल होता होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी तांत्रिकों की कैद से तो कभी उनकी अपनी दुनिया के दबंगों से बचते बस भागे भागे फिरते रहते हैं। तो इस दुर्गति से बचने का उपाय क्या है? सद्ज्ञान यानी सत्य ज्ञान, जो एक सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव ही प्रदान करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता के केंद्र बिंदु ही वही है। परमात्मा शिव सद्गति दाता है। कल समझेंगे इस एट्रीब्यूट का नेक्स्ट पार्ट। नमस्कार।